सो एसेंस ऑफ हैदराबाद के व्यूअर्स माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बोलिए। बिल्कुल रफ सा वीडियो बनाने क्योंकि आखिरी थके भी हूँ। ये फिर से माशाल्लाह हमारी प्यारी सी एम भाभी जो बेइंतहा अच्छी और नोबल फैमिली की बहू है, बड़ी बहू, उनके पास से। और एम भाभी हमेशा ऑलवेज खुले हाथ से बेहिसाब खाना भिजाते। ये जो आजकल मंदी चल रही ना सूप वाली, वो बना के भिजाओ। उनके हाथ पे इतना जायका है। आप देखो चावल में सीधे हाथ से धुले हुआ है, खाने के लिए बैटर इसलिए बता रही हूँ। ये चावल ये अपन नहीं कर सकते, ये जो फन है ना ये सिर्फ खानदानी लोगों में छता। और ये गोश्त की हालत देखो, बिल्कुल गलेवा, और साथ में मटन है पूरी एक रान। भाई लॉट ऑफ खर्चा कर देते, मेरे को बहुत शर्मिंदगी हो जाती सूप के साथ। ये हम इंजॉय करेंगे। साथ में टमाटे की चटनी, ऑलवेज नहीं, हाँ आपका टमाटे की चटनी है, और साथ में इनका डेजर्ट है फ्रूट सैलेड। और ये भाभी के घर की स्पेशलिटी है। जब मेरी बेटी 10th में पास हुई तो हाई टी हुई थी उनके पास। उनकी सास बहुत बड़ी, बहुत नामी ग्रामी कर्नल की बेटी भी है, और बहुत बड़े नवाब की बीवी भी हैं। तो उन्होंने एक अलग हाई टी करे थे, फिर भाभी उनकी बहू है, उन्होंने एक अलग हाई टी करे थे। तो ये चिकटाऊ ये ज़बरदस्त इनके घर की है। और ये एक्सट्रीमली सॉरी बड़ी भाभी की ये इतनी ज़बरदस्त सिग्नेचर डिश है। मैं इनके इतने पीछे पड़ी थी, बड़ी भाभी आप इसका बिजनेस करो बोल के, लेकिन उनको कुछ घरेलू जिम्मेदारियां और मसरूफियात इतने हैं कि उन्होंने टाइम नहीं निकाल सकते। तो आप सब देखे होंगे हैदराबाद दक्कन का ये पूरन, नहीं देखे, मैं दीवानी हूँ बड़ी भाभी के पूरन के। और आप लोग बिलीव करेंगे 2 महीने से ये फ्रिज में रखे हुआ है, रेफ्रिजरेट करा हुआ है, और जरा भी धक्का नहीं लगा, ना फंगस आया, ना स्मेल रही, ना खराब हुआ। वही ज़ाफ़रान की महक, वही खोए की महक, वही असली घी की महक, शानदार जानदार। इसको घसने के वास्ते कितना टाइम नहीं लगा होगा, मीन्स भुनने के लिए। तो ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है बड़ी भाभी की, मैं बोल रही हूँ ना। तो मैं ये साइडों से मार मार के गड़ा खाते जा रही थी ताकि वीडियो बना के आप लोगों को बताना बोल के। ये जो रॉयल डिशेस है हैदराबाद दक्कन के, ये तो चिकटा हो। अब देखो जैम के ऐसा अरे यारो मैं चिकन खुला रख दी, से चल रहा सॉरी एक्सक्यूज मी। तो ये आप लोगों को कहीं और नहीं मिलते। और आप देखिए पूरी एक रान है जो इतनी अच्छी मेल्ट हो गई कि पूरी डीबोन भी हो गई, और वो साबित का साबित है। और इसका सूप एक नंबर है जो हम खाएंगे मंदी से, जो आजकल का ट्रेंड चल रहा। और ये हलीम है, ये भी रिश्तेदार, ये सारे घर के लेडीज बनाते सो अपने अपने घरों में, जिनको अपने घर वालों को, और मैं तो उनका मेरा तो शुमार उनके दोस्तों में होता, लेकिन मेरे लिए भी इतना कुछ करते। तो ऑलवेज डेली हर एक के पास से कुछ ना कुछ आ रहा, कुछ ना कुछ आ रहा। तो सारों के लिए दिल से शुक्रगुजार, थैंकफुल। अम्मी की तबीयत की वजह से मैं किसी को पलटा के कुछ कर नहीं सक रही हूँ। तो आप लोग बेइंतहा दुआ करिए। रात को 45 मिनट सोई होंगी, तो फिर अब मेरी बड़ी बहन जो हमारे को बहुत सपोर्ट करते उन्होंने आ गए। अब उन्होंने अम्मी को देखेंगे, मैं मेरी बेटी रेस्ट करेंगे नहीं करे तो दीवाने हो जाते। तो बहरहाल जितने भेज रहे हैं, खास से बड़ी भाभी, एम भाभी, साले आपा, हमारे ऊपर वाले अल्काफ, यमनी, अरबी, और कितों के पास से आई हलीम, राना, राहिल, जितनों के पास से भी रमज़ान में आया और खाली भी आता रहता। सारों के अल्लाह ईमान में, रिस्क में, दौलत में, खुशियों में, सेहत और ज़िंदगी में, बच्चों की खुशियों में बेइंतहा खैर व बरकत दे, हमेशा खुश और आबाद रखे और हंसता बोलता रखे। और बड़ी भाभी और एम भाभी, अल्लाह आपके घर में रिस्क के डोंगरे बरसाए, खुशियों के डोंगरे बरसाए। आप लोग बच्चों की खुशियाँ देखो, और आप लोग इतने अच्छे नोबल, रॉयल, इतने प्यारे ख़ानदानी लेडीज़ है, इतना अच्छा अपनी फैमिली को, अपने घर को देखते हुए जो हमारे से दोस्ती निभा रही, जो हमारा टेक केयर कर रही, वो बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं दिल से हमेशा आप लोगों की शुक्रगुजार और एहसानमंद हूँ। बात खाने की नहीं रहती, बात यह है कि पहले मैं इनके नेबरहुड में थी, अब मैं दूर हूँ, फिर भी बच्चे इतनी बेहतरीन जॉब करते। आजकल के बच्चे किसकी बात सुनते हैं? हर कोई नहीं, मेजॉरिटी। मर आके माशाल्लाह अल्लाह उस्मान को अच्छी ज़िंदगी दियो, अच्छी लाइफ पार्टनर दियो, अच्छी खुशियाँ दियो। ऑलवेज अपने माँ बाप का फरमान बरदार, दादी का खिदमत गुजार बच्चा, फौरी आके पूरा टिफ़िन विफ़िन पहुँचाता। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को मोटिवेशन के लिए बता रही हूँ कि
दुनिया में अच्छे लोगों में। और मैं ओल्ड स्कूल टाइप की हूँ, मैं ऐसे ही लोगों में रहना और उठना बैठना पसंद करती हूँ, जो ख़ानदानी रहते, जो रिवायत पसंद रहते, जिनके पास फैमिली वैल्यूज़ और मॉरल वैल्यूज़ की बहुत इम्पोर्टेंस रहती, जिनको तमीज़ रहती बात करने की, रिश्ते निभाने की, अखलाक रहते, लोगों से किस तरह से निमटना, तहजीब रहती कि लोगों को कैसा डील करना और कैसा अपने घर को बुलाना और सी ऑफ करना और ख़ुद कैसा आना। तो अब मेरा कुछ सेलेक्टेड लोग रह गए मेरी अपनी गैदरिंग में, लेकिन काफ़ी है, मोर देन इनफ है, क्योंकि मेरा अब मादा नहीं है कि हर किस्म के नेचर को झेलने का, ठीक है ना। तो अल्लाह की मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ जो मेरे को इतने अच्छे रिश्ते दिया। और अब तो माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बोलिए कि अल्लाह ऐसे रिश्तों से मेरे को दूर होने से बचा और हम लोग की मोहब्बत कायम रखे। सिर्फ ये चीज़ें भेजने के लिए नहीं, मगर चीज़ें भेजना भी बहुत बड़ा मैटर करता। आज के दौर में अरबपति रहते, करोड़पति रहते, खरबपति रहते, मगर उन लोगों का एक तरीक़ा रहता, ना फैमिली को कोई सपोर्ट करते, फैमिली में कोई कुछ बिजनेस करने में तो हसद जलन के मारे रो देते बात साहब तक कि इन्हों कैसा बर्बाद होना, ना किसी को एक गिलास पानी पिलाते, ना किसी को खाना। और एक लेवल रहता उनके पास के हाई फाई लोगों के लिए अलग पार्टी दावत, कॉमन पीपल के लिए या थोड़ा सा दूसरे लोगों के लिए एक अलग टाइप का। तो इस किस्म के रहते हैं। और अब मेजॉरिटी के तो हाथ से पानी नहीं छूटता, खाने से नहीं छूटता। अच्छा, और एक हमारे काम वाले हैं, उनका नाम नहीं लूँगी, नहीं सॉरी, काम वाले ने हेल्पर, उनके पास से जो शानदार इफ्तारी आई, उस दिन मैं नहीं थी घर पे, मैं बहुत अफसोस कर ली, मैं घर पे नहीं थी, आया तक यूज़ हो गया था वो शानदार दही बड़े, हलीम नहीं दही बड़े, फ्रूट सलाद और उबली हुई दाल और कई किस्म के फ्रूट्स और दही बड़े ऐसे थे मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं खाई। तो हालांकि उन्होंने बेचारे एक तनख्वाह पे उनकी ज़िंदगी है, मगर इतना दिल खुल के लाए कि मैं उनके लिए भी बेहद शुक्रगुजार हूँ। तो ये जो सबसे मेरे को जो खुलूस मोहब्बत और इज़्ज़त मिलती, जो सब मेरे को पूछते, टेक केयर करते, ये मेरे लिए बहुत बड़ी नेमत है। मैं हमला माशाल्लाह बचपन से देखे से हो, तो ना हमला कोई बड़ी पर्सनालिटी से इम्प्रेस होते, ना हम ना कारों से इम्प्रेस होते किसी के, ना हम किसी की जागीर से इम्प्रेस होते, ना किसी के जेवर से। लोगों तो अच्छा उनको देखे शादी में क्या में नहीं देखे, क्या है कि ना पहले तो मैं फंक्शंस में जाते ही नहीं, छोड़ दी वो जो 12-1 बजे जाके गंदे संदे खाने खा के आके इंसान अपने आप को बीमार कर लेना, नहीं। ना हम किसी की कोई चीज़ की तरफ नज़र उठा के देखते ना, क्योंकि हम लोग हीक हो गए माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो हम लोग को ये चीज़ मैटर नहीं करती कि कौन क्या पहना क्या नहीं करा, क्योंकि अच्छी चोरापन भी नहीं है, नौदौलतियापन भी नहीं है, अपना किसी की कोई ब्रांड से इम्प्रेस नहीं रहते। हम सिर्फ अल्लाह से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी और जितने खुलफाए राशिदीन हैं, साबिया है, मत की माएँ हैं, और ऑफ कोर्स सबसे पहले अहले बैत रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन है, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनकी पर्सनालिटी से इम्प्रेस भी होते हैं, उनको फॉलो भी करते। तो मैं आप सबको ये बोल रही हूँ, आप लोग जो तड़प रहे मेरे लिए, सदफ़ अंजुम के डैडी और मम्मी के लिए बेइंतहा दुआएं करिए। उन दोनों की तबीयत बहुत ख़राब है। मेरी अम्मी के लिए बेइंतहा दुआ करिए, शाइस्ता अहमदी बेगम है उनका नाम। सदफ़ अंजुम के पेरेंट्स बोल लीजिए, काफ़ी है। डॉक्टर मजीद खान जो साइकेट्रिस्ट थे, उनके भाई है, वो मेरे नेबर्स में रहते और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है उनकी बेटी, ठीक है ना। तो डॉक्टर मजीद खान जो साइकेट्रिस्ट थे, उनके भाई की तबीयत बहुत ख़राब है, उनके लिए उनकी वाइफ की तबीयत बहुत ख़राब है, उनके लिए काफ़ी दुआएं करिए। सदफ़ और अंजुम और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छे नेबर्स भी हैं। तो बहुत सारे जिनके माँ बाप बीमार है, अनस के वालिद के लिए बेइंतहा दुआएं करिए, अनस का सफ़र अच्छा हो उसके लिए बेइंतहा दुआएं करिए, उन्होंने मक्का मदीना गए हुए हैं। और जो बच्चे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उन लोगों के लिए दुआएं करिए कि सब कामयाब हो जाओ। अच्छा, बिल्किस के साहिबजादे के लिए दुआ करिए जो शहीद हो गया हालत रोज़ा में, ग्रेजुएशन में थे और एग्ज़ाम दे के आए और कुछ दवा लेने के लिए गया और रोड एक्सीडेंट में बहादुरपुर में उनका इंतकाल हो गया हालत रोज़े में। यंग बच्चा, मेरे आंखों से बच्चा नहीं जा रहा, आके मेरे पास से पंजीरी लेके गए उन्होंने थोड़े दिन पहले के एग्ज़ाम से, बोलकर अरे एक अकलौता बेटा बिल्किस का। बिल्किस के लिए, उनके मियाँ की सब्र के लिए, उनके सुकून के लिए, उनकी हिम्मत के लिए, उनके जन्नत में आला दर्जात के लिए बेहद दुआ करिए। मैं 2 बार उठाई 3 बार उठाई फ़ोन, मगर मेरे को हिम्मत ही नहीं हुई बिल्किस से बात करने की, मेरे को लेट मालूम हुआ। एनीवेज, ये सारे लोग और जिन जिन के माँ बाप और जो खुद बजाते खुद बीमार है, उन लोगों के लिए दुआ करिए। हासिदों के हसद से, दुश्मनों के शर से, चालाकों की चालाकियों से, गंदे लोगों की गंदे संदे साजिशों से, उन लोगों की गंदी नज़र से, गंदे गंदे चालों से अल्लाह हम सबको बचाए। अल्लाह हम सबको खूब तरक्की दे, इज़्ज़त दे, शोहरत दे, सुकून दे, सबसे पहले ईमान की मजबूती दे, औलाद का सुख दे, उतना नसीब करे, माँ बाप सराखों पे रखे, सास ससुर को इज़्ज़त देने वाला बनाए। तो बस, और हमारा खातिमा बिल खैर हो, ये दुआएं करिए, ठीक है ना। आखिरी राहत चल रहा,
सारों से बताने का ये मतलब है कि घर में जो भी बनता है उसमें से अगर अपन कुछ अपने चाहने वालों को या अपने अड़ोस पड़ोस को अपन ने कुछ लोगों को भिजा दे रहे हैं तो उससे अपनी कोई जागीर किसी और के नाम पे नहीं हो जाती, या कोई जायदाद या कोई महल, कोई मलगी, कोई प्लॉट किसी के नाम पे नहीं हो जाता, या कि अपना दम नहीं निकल जाता। इस सब रिस्क में खैर बरकत रहती। ये बहुत अच्छी चीज़ है जो आजकल ख़त्म हो रही। लेकिन मेरा जो सर्कल है, जो मैं जिस टाइप को है मैं वैसे लोगों को रखती हूँ। हम लोग में ये है अभी माशाल्लाह, बोलिए सब जने माशाल्लाह, ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह। इंशाल्लाह टाइम मिला तो इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बनाऊंगी। तो थैंक यू अगेन एन भाभी एन बड़ी भाभी, अल्लाह आप दोनों का साया हम लोग के सिरों पे, मेरी बच्चों के सिरों पे हमेशा कायम रखें। और अम्मी के लिए सख्त दुआओं की दरख्वास्त, मेरे लिए ऑफ कोर्स, मेरी बड़ी बहन के लिए दुआओं की दरख्वास्त, और मेरे तमाम चाहने वाली यूट्यूब फैमिली के एक एक फ़र्द के लिए दुआओं की दरख्वास्त आखिरी दहे के लिए, ठीक है ना। अल्लाह हाफिज़। एक बार रिव्यू ले लीजिए। माशाल्लाह बोलिए, खाने बैठ लो ना खाना सही हो रहा ना नींद सही हो रही, लेकिन कोई नहीं। अम्मा वो अभी हमारी एज करो। और घर में बना था फ्राइड राइस। घर में कुछ बनाई इसमें क्या बोलेंगे, ये बनाई थी मैं घर में, और ये बनाई थी मैं घर में।